आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं लेके आया हूँ आप सबों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12वीं क्लास का हिंदी है। हिंदी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या कहता है आज का क्वेश्चन, मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। 20 से 25 क्वेश्चन होगा आज, मेन टॉपिक। तो बने रहिए हमारे चैनल में, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ और ध्यान देते हैं क्वेश्चन को। आपको तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पूरा बुक चैप्टर ये बातचीत। अब आपको ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो ये है आपका सी, क्या है, बाल कृष्ण भट्ट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो ये है आपका बालकृष्ण भट्ट। उसका चौथा कदम क्वेश्चन आते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा, संघर्ष, ललित निबंध है, क्या है? अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप क्वेश्चन आते आते समझ जाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं देखे हैं अब तक तो जाके नेक्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें मैं सब कुछ बता दिया हूँ। तो इसका होगा डी, निबंध। बालकृष्ण भट्ट क्या है? एक बातचीत एक निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है फिर पांचवा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये थे आपका प्रसाद युग, भारत युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रता युग। तो ये है आपका भारतंदु युग। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 नंबर। क्या कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। उसको देखते क्वेश्चन नंबर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका सी, आत्मीयता। अगर संवाद हम किसी से बात भी करते हैं तो हमें आत्मनिर्भर होने की बात करना चाहिए, आत्मता होना चाहिए। हम क्या बोलने वाले हैं, क्या करते हैं और क्या सुनते हैं, क्या बोलना चाहिए। आगे आते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था बी नंबर में, क्या है, 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, क्या है, रचना है, ये किसने लिखा था? ये आपको हो जाएगा श्रीनिवास दास की है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? यह है आपका श्रीनिवास दास की है। उसको देखते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, स्वजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो आपका डी नंबर परीक्षा गुरु नहीं है। तो आते हैं आगे के 11 में। क्या कहता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? वहां पे नहीं है, यहाँ पे है। रेल का टिकट, खेल, कछुआ, धर्म, रेणुका, प्राच, विद्या। तो यह है रेल का टिकट, बालकृष्ण भट्ट की है। उसको देखते क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। कौन सा निकाला था? हिंदी प्रदीप निकाला था। उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर क्या कहता है 13 में, बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो यह है आपका निबंध। क्वेश्चन में देखते हैं 14 में। क्या कहता है कि रॉबिन्सन क्रसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडेस के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। तो यहाँ पे एक एडिसन आता है तो यही होगा एडिसन या फ्राइडेस के। तो फ्राइडेस के है। अब देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो यहाँ पे क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट ही है। पहले भी इसका क्वेश्चन का आंसर देख लिया आप। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट, बताइए तो। ये बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं कि बातचीत करने का ढंग कैसा होना चाहिए, बातचीत कैसे करता है, और बातचीत कितने लोगों के बीच होता है, नहीं तो वही फालतू बात कितने 3 लोगों के बीच होना चाहिए, बात कोई भी बात नहीं करना चाहिए।
तीन लोगों के बीच अगर बात होती है तो बात को उड़ते उड़ते टाइम नहीं लगता है, जल्दी उड़ जाता है, मतलब इधर उधर कहीं भी भटक जाता है बात। तो अब आगे देखते हैं क्या कहता है भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिक की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है? इसका सी रामचंद्र शुक्ल ने इसको रखा है। कहाँ पे रखा है? अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिक में की श्रेणी में। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका बी नंबर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो मैं वहां भी आपको बताया हूँ कि वीडियो बनाने में, जैसे कि बातचीत निबंध पढ़ने से पहले मैं थोड़ा लेखक के बारे में बताया था आपको, उनका माता पिता, जन्म स्थान, मृत्यु, कहाँ का निवासी, क्या लिखा था, मैं सब कुछ वहाँ पे बताया हूँ। और वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो बस 1 मिनट में 1 सेकंड भी नहीं लगने दीजिएगा, सबका जवाब फटाफट दीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन का तो हो गया, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाना जरूरी है ना, इसलिए हमको यहाँ पे लेके आना पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट ने? तो ये संपादन किया हिंदी प्रदीप का। हिंदी प्रदीप का। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया था बताइए? तो 1877 ईस्वी में। ए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ये आपका सी क्या है? मेघदूतम नहीं है। कौन कौन सी है? पंचावती है, वेणी संहार है और मेघनाद वध है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो उपन्यास, कौन सा उपन्यास है? वहां पहले मैं आपको क्या बताया? निबंध। अब यहाँ पे उपन्यास बताने वाला हूँ। उपन्यास कौन सा है? तो ये आपका सी है, 100 अजान एक सुजान। कौन सा है? 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ये 16 वर्ष का कहानी जो है, ये इसको आप इम्पोर्टेंट मानिए, तो इम्पोर्टेंट मानिए इसको। और क्या कहता है? 16 वर्ष का कहानी। ठीक, ये है आपका क्या है? सी नंबर में क्या हो जाएगा? 16 वर्ष तक। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो ये बी ने कहा था। कौन बी में? क्या? बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था। ये आप याद रखिएगा, ये भी मेन टॉपिक है। अब देखते हैं, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकती है, ये किसका मत है? देखिए, ये सब बहुत VVI क्वेश्चन है। इस सबसे यहाँ से तो 5 नंबर आएगा ही, 5 का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा ही, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका एडिसन ने कहा था। किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। उसको देखिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होनी चाहिए? तो अगर असल बातचीत 2 लोगों के बीच होता है, अगर 3 लोग आ जाता है तो वो बातचीत नहीं होता है, वो कोसों दूर चली जाती है। क्या था वहाँ पे बुक में कि जब 3 लोग आते हैं तो बात कोसों दूर चली जाती है या चली जाना चाहिए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत से। और कभी कभी ऐसा रहता है तो कोई खाना पीना छोड़ के एकदम बातचीत करने लगता है, तो बतियाता है, खाना पीना का कोई पता नहीं, सिर्फ गप्पा लगाता है। ऐसा भी संसार में, इस दुनिया में इंसान होते हैं। क्वेश्चन 29 में क्या है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो किसके ना होने से, तो ये आपका हो जाएगा क्या? बिग वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब क्या है? वाणी को वाक शक्ति कहते हैं। ठीक, वाणी शक्ति यानी वाक शक्ति, वाक शक्ति। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। आउट ऑफ कन्वेक्शन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचारित है? तो ये आपका यूरोप का। कहाँ का है? यूरोप का में प्रचारित है। उसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है? बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार है? किस काल की रचनाकार है? ये आधुनिक काल की रचनाकार है। कहा कि इसका जन्म जो हुआ था ना वो 1844 ईस्वी में हुआ था ना, इसलिए आधुनिक काल में है। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ गए। 31 क्वेश्चन आपको मैं समझा दिया। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो, और मैं ये 12वीं का हिंदी जो है ये आपको पूरा एकदम निचोड़ पढ़ाने वाला हूँ। एकदम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिले सब कुछ मैं आपको इसका कोर्स कराऊंगा। सारा इसका कोर्स आपको फाइनल कराऊंगा यहाँ पे मैं। तो 12वीं क्लास के लिए अगर आप हिंदी रखे हैं सब्जेक्टिव तो चैप्टर, तो आप यहाँ पे पूरा बुक रिलेटेड पढ़ाने वाला हूँ, चाहे सारांश हो या ऐसे बुक पढ़ाने की जगह तो बुक पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में।
तब तक के लिए बने। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय